नमस्कार बंधुओं। अगली कड़ी भर्तृहरि ने निसर्ग जात प्रकृति और नगर की कृत्रिम प्रकृति उपवन बावली को तुलनात्मक रूप में भी रखा है। देखिए, धन्या नाम गिरी कंदरे निवसताम ज्योति परम ध्यायता मानंदाश्रु जलम पीबंति शकुनानि संकमन संकिया अंकेशया अस्माकं तु मनोरथो परिचिता प्रसाद वा पीतट क्रीडा कानन केलि कौतुक जुषामायु परिच्छीयते। पराग 103। योगियों का जीवन धन्य है, जिनकी गोद में निर्भय बैठकर पक्षी उनके आनंद अश्रुजल का पान करते हैं। दूसरे हम लोग हैं जो स्वयं की क्रीड़ा के लिए रचे गए उपवन बावली में कौतुक करते हुए आयु बिता देते हैं। अर्थात प्रकृति का निसर्ग रूप ही हमें सांसारिक वातावरण से उन्मुक्त जीवन की सिद्धि दे सकता है। पर अंततोगत्वा जो भी स्थिति हो, भर्तृहरि अपने को परब्रह्म तीन लीन करने के पहले प्रकृति में विलीन कर देना चाहते हैं। अनेकधा उनके मुक्तकों में इस भाव की अभिव्यक्ति होती है। उनका कहना है कि योगी संत का मनोराज्य इस प्रकृति के विस्तार में ही है, जहाँ मनुष्य की कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उदाहरण देखिए, मही रम्या सय्या विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम व्यजन मनुकूलो अयमनिलः स्फुरब्धि चंद्रो बिरत्यु नितासंग मुदितः सुख शांतः सेते मुनिरतनुभू तीर्नृप इव। पराग 179। अर्थात पृथ्वी जिसकी सैया है, आकाश चंदोवा है, वायु पंखा है, चंद्रमा दीपक है, बिरत्ती बनिता है, वह मुनि एक अतन ऐश्वर्य के साथ राजा के समान सुखपूर्वक सोता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कवि को ब्रह्म की साधना गौड़ हो गई है। ऐश्वर्य मानव के विरोध में प्रकृति के मनोराज्य का गौरव गाना चाहता है। हाँ, यह बात भी है कि प्रकृति का यह गौरव वही गा सकता है जिसके हृदय में परब्रह्म की निर्मल जिज्ञासा जाग चुकी है। प्रकृति के से संबंधित ऐसे चित्रण प्राय वैराग शतक में ही पाए जाते हैं। निज शतक में प्रकृति के प्रति ऐसे तीक्ष्ण अनुराग को प्रकट करने का अवसर उनको नहीं था, किंतु तो भी नीति के स्पष्टीकरण के लिए यत्र तत्र हम भर्तृहरि के प्रकृति के मनोरम प्रसंगों का स्मरण करते हैं। जैसे मणि साड़ोलीढ़ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरिदा श्यान पुलीना। कला से शेरश्चंद्रः सुरत मृदिता बाल वनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्ची अर्थीस नरा। 36। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। मणि साड़ोलीढ़ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरिदास्यान पुलिना। कलाशेषश्चंद्र सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नरा। नीति तक 36। यहाँ कवि ने अपने नीति संबंधी उपमेयों के लिए शरद काल की सुकड़ी नदियाँ तथा द्वितीया का चंद्रमा जैसे उपमानों को सामने रखा है और अपने विचारों का सटीक बिंब खींच दिया है। प्रकृति चित्रण का यह पक्ष यद्यपि नीति वर्णन का सहायक है तथा अपनी उपस्थिति के प्रस्तुत विषय को वह साकार कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति के इन उपमानों को सामने लाने के लिए कवि को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसका निसर्ग अभिनिवेश है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भर्तृहरि का प्रकृति चित्रण यद्यपि स्वतंत्र नहीं है और उसे हम वाल्मीकि रामायण या कालिदास के मेघदूत के समकक्ष नहीं रख सकते हैं, तथा उस प्रकृति चित्रण में भर्तृहरि की मौलिकता है। यह मौलिकता उसके दर्शन पक्ष और प्रस्तुतिकरण पक्ष दोनों में है। वाल्मीकि या कालिदास प्रबंध के माध्यम से प्रकृति को प्रस्तुत करते थे, भर्तृहरि मुक्तक काव्य के माध्यम से यह अंतर उनमें प्रकृति चित्रण के प्रस्तुतिकरण पक्ष को भिन्न बताता है। पर गुण संबंधी मापदंड के अंतर बहुत कम है। छंद, भर्तृहरि के छंदों में भी बड़ा लालित्य है। उनमें एक महान समर्थ कवि
की भांति भाषा का सहज व्यवस्थापन देखने को मिलता है। उनका सबसे प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित है। उसका प्रयोग उन्होंने बहुत किया है। उनके प्रयुक्त छंदों के लक्षण आगे दिए जा रहे हैं। शार्दूल विक्रीडित, इसमें 19 वर्ण होते हैं। लक्षण है 19 वर्ण होते हैं शार्दूल विक्रीडित में। सूर्यास्वैर्मस जस तताहस गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मस जस ततास गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। अर्थात शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में म गण, स गण, ज गण, स गण, त गण, त गण और एक गुरु होता है। म गण में तीनों दीर्घ होते हैं गुरु, और स गण में 2 लघु 1 दीर्घ, और ज गण में 1 लघु 1 दीर्घ 1 लघु, और स गण में 2 लघु 1 दीर्घ, त गण में 2 दीर्घ 1 लघु, त गण में 2 दीर्घ 1 लघु और एक गुरु लास्ट में होता है। 7 वर्णों पर विराम होता है। 7 वर्णों पर विराम होता है। 7 वर्णों पर विराम होता है। इस तरह से 19 वर्ण होते हैं। शिखरणी, इसमें 17 वर्ण होते हैं और शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। शार्दूल विक्रीडित में 30 मात्रा होती है। 19 वर्ण होते हैं और 30 मात्रा होती है, और जबकि शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं और 25 मात्रा होती है। लक्षण है रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। अर्थात शिखरणी के प्रत्येक चरण में य गण, म गण, न गण, स गण, भ गण, लघु, गुरु होता है तथा छठे 11वें वर्ण पर विराम होता है। अर्थात यह गण क्या है? लघु 2 दीर्घ, म गण 3 गुरु 3 दीर्घ 3 गुरु, न गण तीनों लघु, स गण 2 लघु 1 दीर्घ, भ गण 1 दीर्घ 2 लघु, लघु 1 गुरु होता है तथा छठे 11वें वर्ण पर विराम होता है। ठीक, इसमें 17 वर्ण होते हैं, 25 मात्रा होती है। इस तरह शिखरणी होती है। अब आइए श्रद्धरा, इसमें 21 वर्ण होते हैं, 31 मात्रा होती है। लक्षण है ब्रह्मनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। ब्रह्मनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। ब्रह्मनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। 21 वर्ण और 30 मात्रा होती है। श्रद्धरा में क्रमशः म गण, र गण, भ गण, न गण, य गण, य गण, य गण होते हैं। 7 वर्णों पर विराम होता है। म गण में 3 गुरु, र गण में गुरु लघु गुरु, भ गण में गुरु लघु लघु, न गण में लघु लघु लघु, और य गण में लघु दीर्घ दीर्घ, य गण में लघु दीर्घ दीर्घ, य गण में लघु दीर्घ दीर्घ होते हैं। 7 वर्णों पर विराम होता है। इस तरह से 21 वर्ण और 31 मात्रा श्रद्धरा में होती है। बसंत तिलका 14 वर्ण होते हैं और 21 मात्रा, यानी 21 मात्रा। उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगः, उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगः, उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगः। ये 14 वर्ण होते हैं और 21 मात्रा होती है। बसंत तिलका में प्रत्येक चरण में त गण, भ गण, ज गण,
जगण तथा 2 गुरु होते हैं। वसंत का प्रत्येक चरण में तगण, भागण, जगण, जगण तथा 2 गुरु होते हैं। तगण में 2 गुरु 1 लघु, भागण में 1 गुरु 2 लघु, जगण में 1 लघु गुरु लघु, जगण लघु गुरु लघु तथा 2 गुरु होते हैं। इस तरह से 14 वर्ण और 21 मात्रा होती है वसंत का। 17 वर्ण होते हैं हरिणी में और 25 मात्राएं होती हैं। 17 वर्ण और हरिणी में 25 मात्राएं। हरिणी में लक्षण है रस युग हयहीन सौभ्रौ श्लोगो यदा हरिणी तदा। रस युग हवै न सौभ्रौ श्लोगो यदा हरिणी तदा। रस युग है न सौभ्रौ श्लोगो यदा तणी तदा। हरिणी के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु तथा गुरु होते हैं। छठे, 10वें तथा अंत में विराम होता है। 17 वर्ण मंद्रा कांत्रा। इस तरह 17 वर्ण और 25 मात्राएं होती हैं हरिणी में। अब आई मंदा क्रांता। 17 वर्ण इसमें होते हैं और 27 मात्रा होती है। लक्षण है मंदा कांता जलधि सड़ गई, मभौन तो ताद गुरु चे। मंदा कांता जलधि सड़ गई, मभौन तो ताद गुरु चे। अर्थात मंदा कांता के प्रत्येक चरण में मागण, भागण, नगण, तगण तथा 2 गुरु होते हैं। चौथे, 10वें एवं अंत में विराम होता है। मागण गुरु गुरु गुरु, भागण 2 गुरु 1 दीर्घ, 1 गुरु 2 लघु, नगण लघु लघु लघु, तगण गुरु गुरु लघु, तगण गुरु गुरु लघु तथा 2 गुरु होते हैं। चौथे, 10वें एवं अंत में विराम होता है। इस तरह से मंदा क्रांता में 17 वर्ण और 27 मात्रा होती है। मालिनी छंद, इसमें 15 वर्ण होते हैं और 22 मात्रा होती है। लक्षण है 15 वर्ण 22 मात्रा। मालिनी न माययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, न माययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, न माययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। 15 वर्ण और 22 मात्रा। मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण होते हैं। 8वें तथा अंत में विराम होता है। नगण मतलब लघु लघु लघु, नगण लघु लघु लघु, मगण दीर्घ दीर्घ दीर्घ, लघु गुरु गुरु गुरु, यगण लघु गुरु गुरु, यगण लघु गुरु गुरु होते हैं। 8वें अंत में विराम होता है। द्रुत विलंबित। अगला छंद द्रुत विलंबित है। इसमें 12 वर्ण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। लक्षण है 12 वर्ण और 16 मात्राएं। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। 12 मात्राएं, 12 वर्ण और 16 मात्राएं होते हैं। द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और तथा रगण होते हैं। नगण लघु लघु लघु, भगण गुरु लघु लघु, भगण गुरु लघु लघु तथा रगण गुरु लघु गुरु होते हैं। वंशस्थ छंद। इस तरह से द्रुत विलंबित में 12 वर्ण और 16 मात्राएं होती है। अब आइए वंशस्थ में 12 वर्ण और 18 मात्राएं होती हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तम जरौ। वंशस्थ के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा रगण होते हैं। जगण लघु गुरु लघु, तगण गुरु गुरु लघु, जगण लघु गुरु लघु तथा रगण गुरु लघु गुरु होते हैं। इस तरह से वंशस्थ में 12 वर्ण और 18 मात्राएं होती हैं। सालनी। सालनी में 11 वर्ण और 17 मात्राएं होती हैं। 11 वर्ण 17 मात्राएं।
मातौ गौच्छालिनी वेदलोकैः, मातौ गौच्छालिनी वेदलोकैः, मातौ गौच्छालिनी वेदलोकैः। 11 वर्ण 17 मात्राएं होती हैं। शालिनी के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। एक मागण तागण गुरु, एक मागण दो तागण दो गुरु होते हैं। एक मागण मागण माना दो गुरु 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 मतलब गुरु गुरु गुरु, और तागण गुरु गुरु लघु, और गुरु दो गुरु गुरु लघु और गुरु। इसमें 4 7 पर यति होती है। इस तरह शालिनी में 11 वर्ण 17 मात्राएं होती हैं। अब आइए अगला, रथोद्धता। रथोद्धता 11 वर्ण और 16 मात्राएं। 11 वर्ण 16 मात्राएं होती हैं रथोद्धता में। रन रावि रथोद्धता लगाओ, रन रावि रथोद्धता लगाओ, रन रावि रथोद्धता लगाओ। रथोद्धता के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। रगण नागण रगण, लघु एक लघु एक गुरु। रगण दीर्घ लघु दीर्घ मतलब गुरु लघु गुरु। नगण लघु लघु लघु, रगण गुरु लघु गुरु और लघु और गुरु। इस तरह रथोद्धता में 11 वर्ण और 16 मात्राएं होती हैं। अगला है दोधक। दोधक में 11 वर्ण और 16 मात्राएं होती हैं। दोधक मिच्छति भर्तृतयाद्गौ, दोधक मिच्छति भर्तृतयाद्गौ, दोधक मिच्छति भर्तृतयाद्गौ, दोधक मिच्छति भर्तृतयाद्गौ। दोधक के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और 16 मात्राएं होते हैं। 3 भागण 2 गुरु होते हैं। भागण में गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और 2 गुरु होते हैं। अगला है, इस तरह दोधक में 11 वर्ण 16 मात्राएं होती हैं और रथोद्धता में 11 वर्ण 16 मात्राएं। रथोद्धता और दोधक दोनों समान होते हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है। इसमें भगण होते हैं और उसमें रगण नगण रगण लघु गुरु होता है। श्लोक है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद है। लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुः पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः, द्विचतुः पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुः पादयोः ह्रस्व द्विचतुः पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अनुष्टुप श्लोक के पाद में 8 अक्षर होते हैं। इसमें 8 अक्षर होते हैं। 8 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। इसमें षष्ठ अक्षर सदा गुरु होता है, पंचम अक्षर सदा लघु, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय चरण में गुरु होता है। अक्षर लघु या गुरु हो सकते हैं। इस तरह से अनुष्टुप में 8 वर्ण होते हैं। अब आइए आर्याछंद। आर्याछंद 14वां है। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तृतीयेऽपि, अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचादश सार्या, अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचादश सार्या, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि, अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। आर्या में 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण और 18 मात्रा होती है। 12 वर्ण 18 मात्रा होती है। यह मात्रिक छंद है।
इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम पाद में, यह मात्रिक छंद है, इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं। मतलब कि प्रथम पाद में 12 और द्वितीय पाद में 18, 12 18 30 और अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सार्या, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। इस तरह से 30 और 27 मात्राएं होती हैं। आर्या यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सार्या, 12 18 30 12 15 27। इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं। भारतीय की रचनाओं का मूल्यांकन। नीति शतक और बैराग्य शतक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। ये ग्रंथ महाकवि भर्तृहरि की मनोदशा को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे सत्य का निरूपण करते हैं जो सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सर्वव्यापी हैं। भर्तृहरि के युग में समाज विलास प्रधान हो गया था, उसकी चेतना में भोग का वातावरण छाया हुआ था, तब विवेक, विद्या, धीरता एवं वीरता के प्रति आदर अनुराग कम होता जा रहा था। भर्तृहरि के काव्य का सबसे प्रमुख संदेश युग दर्शन द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान आकृष्ट करना, समाज के अनुकरणीय विद्वानों की मनोदशा का चित्रण करना और प्राणी मात्र को लोक व्यवहार एवं जीवन दर्शन का बोध कराते हुए सर्वव्यापी सत्य को स्थापित करना। भर्तृहरि के काव्य का यह पक्ष न केवल संस्कृत साहित्य में परंतु विश्व साहित्य में विरल है। भर्तृहरि के वर्णनों से यह प्रतीत होता है कि उस समय सबसे बुरी दशा विद्वानों की थी। भर्तृहरि इन अपमानित विद्वानों को तृष्णा और राजाश्रय को आश्रय के जाल में बचने के लिए सावधान करते हैं। उन्होंने स्त्री के विलास के आकर्षण में भी उनको सावधान किया है, क्योंकि विलास का दार हो जाने पर धन की आवश्यकता पड़ती है। धन की पूर्ति के लिए विद्वानों को विलासी तथा धनवान राजाओं के यहाँ याचक बनना पड़ता है और उनकी चाटुकारिता करनी पड़ती है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह ठीक नहीं है और उन्हें पुनः अपमानित होना पड़ता है। कवि का मन संसार की विलासिताओं, उनके द्वारा उत्पन्न क्षणिक तृप्ति को देखकर व्यग्र है, पर वह अपने मन को समझता है कि तुम इस शरीर के क्षणिक सुख के लिए क्यों तरस रहे हो। यह सभी काल का कलेवा बनने वाले हैं, फिर इस शरीर के सुख को इतना महत्व क्यों देते हो। प्रलय जब सुमेरु पर्वत ही जलकर भस्म हो जाता है तो इस शरीर की क्या सत्ता है जो नष्ट होने वाला है। अपना स्वाभिमान खोकर उसके लिए हाथ पसार कर चारों ओर घूमना, आशा में बंधे बंधे फिरना और तृष्णा में डूबते उतरते रहना ठीक नहीं है। फिर कभी परलोक सुधार का संदेश ग्रहण करता है, क्योंकि परलोक के मार्ग में स्त्रियों के नुपुर और मेखला की झनकार सुनाई पड़ेगी। वहाँ तो शंकर के प्रति की हुई भक्ति और ब्रह्म विद्या का अनुशीलन ही हमारा सहायक होगा। मन का मंथन करते करते संसार की विभूतियों के आकर्षण से कवि का हृदय जब बिल्कुल निष्पृष हो उठता है, तब उसके जीवन की धारा निखर उठती है। उसमें निर्मल आत्मबल, परम संतोष और सर्वत्र मनोराग्य का उदय होता है। वह दंभी राजाओं से ऊंचे उठ जाता है, लक्ष्मी का तिरस्कार करता है और उन लोगों को जो अब भी धन के लिए राजाओं को ड्योढ़ी पर स्तुति गान कर रहे हैं, अपने इस स्वतंत्र पथ पर चलने के लिए पुकारता है। इस प्रसंग की भर्तृहरि की सूक्तियाँ अत्यंत प्राणवान हैं। उनको पढ़ने और समझने पर प्रत्येक बुद्धिमान को आत्मबल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। भर्तृहरि की नीति संबंधी मान्यताएं भी आज संभवतः 1500 वर्ष बाद वैसे ही खरी हैं जैसे वे तब रही होंगी। लगभग भर्तृहरि ने मनुष्य के आचरण, सामाजिक व्यवस्था और धर्म तीनों पर समान रूप से अपने प्रभावशाली विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे विचारों में स्वच्छंदा, वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण और पाठकों को विभोर कर देने की अद्वितीय क्षमता है। अपने विचारों को कहीं वे पौराणिक प्रसंगों से अनुमोदित करते हैं, वहीं कहीं वर्तमान समाज में घट रही घटनाओं से, कहीं दार्शनिक चिंतन से, कहीं मनुष्य के आदर्श अति महनीय मनोबल से समाज के महनीय चरित्र के आदर्श में वे अनेकधा प्रस्तुत करते हैं। पर ये कोरे आदर्श ही नहीं, वरन समाज में उनकी आँखों के सामने घट रही घटनाओं के सुचिंतित निष्कर्ष हैं। अतः उनके तत्कालीन चित्रण पाठक के हृदय में बाण की तरह चुभते हैं। जैसे इस छंद को देखिए, जिसमें कवि ने गुण, पातक, तपस्या, तीर्थ, बल, मंडन, धन और अपयश के अभाव या स्थिति का सूत्र रूप में मूल्यांकन कर दिया है। समाज या व्यक्ति के लिए इसके भाव अभाव का निरूपण बहुत विस्तार की अपेक्षा रखता है, पर कवि की आंखों के सामने जो घटनाएं हैं वे इस सूत्रवत कथन का सामर्थ्य प्रदान कर देती हैं।
लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनुता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यम यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धनय रपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना। नीतिशतकम 46। मानव चरित्र के इस स्वच्छंद निरूपण में भर्तृहरि प्रबंध लिखने वाले कवियों से आगे हैं। वे इनकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक बंधे बंधाए मार्ग पर नायक नायिका या अन्य चरित्रों को प्रस्तुत करना होता है। प्रोफेसर ए.बी. कीथ ने लिखा है, भर्तृहरि की कविता संस्कृत को उत्कृष्टतम रूप में प्रदर्शित करती है। महाकाव्यों में जीवन और गति का अभाव है। उनके पात्र बंधे हुए ढंग के हैं और उनके वर्णन विवरण की दृष्टि से प्रशंसनीय होते हुए भी अति जटिलता की ओर उन्मुख होते हैं, जिससे उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। भर्तृहरि के काव्य में प्रत्येक पद्य साधारणतः अपने में पूर्ण है और एक भाव को, चाहे वह श्रृंगारिक विषय, वैराग्य विषयक अथवा नीति विषयक हो, सुरुचिपूर्ण परिष्कार और पूर्णता के साथ प्रकट करता है। संस्कृत भाषा में संकोच की जो विलक्षण शक्ति है वह यहाँ अपने उत्कृष्टतम रूप में दिखाई देती है। भर्तृहरि का अनुभव विशाल है। ये राजाओं के राजभवन में पूर्ण रूप से परिचित हैं। कदाचित उनके चरित्र, व्यवहार, प्रतिदिन और दिनचर्या ने ही उनको वीरत्व की प्रेरणा दी है। उनका परिचय समाज में शिष्ट वर्ग में भी बहुत गहरा है, क्योंकि उन्होंने जिन सारी कमियों का उल्लेख काव्य के माध्यम से किया है वे सभी शिष्ट वर्णों की हैं। फिर उनका परिचय वन, तपोवन, पहाड़ की मनोहर परिस्थितियों से है। समाज के निम्न, अभावग्रस्त या अत्यंत उपेक्षित वर्ग से उनका परिचय बहुत प्रगाढ़ नहीं है। भर्तृहरि के शतक बहुत लोकप्रिय रहे हैं। उनके मुक्तक काव्य लक्षणों ग्रंथों में बहुत उद्धृत हुए हैं और बहुत संभावना यह है कई छंदों का प्रयोग दूसरे कवियों ने भी किया है। दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि भर्तृहरि के शतकों में उनकी लोकप्रियता देखते हुए अन्य कवियों ने भी कुछ अपने पद्य सम्मिलित कर दिए हैं। साथ ही अन्य ग्रंथों के पद्य भी शतकों में मिलजुल गए हैं। निज शतक में अन्य ग्रंथों के पद्य प्रारंभ्यते न खलु मुद्रा राक्षस का है। प्रारंभ्यते न खलु मुद्रा राक्षस कुसुमस्तबकस्येव समान भाव यद चेतनोऽपि समान भाव उच्च किरातार्जुनीयम से। यद चेतनोऽपि समान भाव उच्चारण किरातार्जुनीयम। तानेन्द्रियाणि पंचतंत्रम से तंत्राख्यायिका भी है। तानेन्द्रियाणि दानम भोगो पंचतंत्रम तंत्राख्यायिका है। दानम भोगो भी है। भवन्ति नम्राः विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। भवन्ति नम्राः शशि दिवाकरयोः तंत्राख्यायिका पंचतंत्रम इत्यादि से है। शशि दिवाकरयोः। इस तरह से 7 ठो जो है नीति के अन्य ग्रंथ लिए हैं। और प्रारभ्यते न खलु मुद्रा राक्षस है। कुसुमस्तबकस्येव समान उच्चारण। यद चेतनोऽपि समान भाव उच्चारण किरातार्जुनीयम। तानेन्द्रियाणि पंचतंत्रम तंत्राख्यायिका से। दान भोगम पंचतंत्रम तंत्राख्यायिका से। भवन्ति नम्राः विज्ञान शाकुंतलम से। शशि दिवाकरयोः तंत्राख्यायिका पंचतंत्रम इत्यादि से। इस शतक में प्रमुख सूक्तियाँ हैं। वैसे तो भर्तृहरि का शतक सूक्ति काव्य है, अर्थात उनसे छंद सभा या गोष्ठियों से सुनाने योग्य हैं, पर कहीं कहीं छंद में अंत में ऐसे भी वाक्य आए हैं जो सर्वथा नीतिपरक ही हैं। ऐसी कुछ सूक्तियाँ नीतियों की सूची नीति शतक से दी जा रही। ज्ञानल वधुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ज्ञानल वधुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ब्रह्म को ब्रह्म भी नहीं समझा सकते। विभूषणम मौनम पंडिताराम। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए भूषण है। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। छोटा व्यक्ति ग्रहण की जाने वाली वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता, उसको जो भी मिल जाए। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। जिनकी विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन 100 प्रकार से होता है। मूर्खस्य नास्त्यौषधम। मूर्ख को किसी प्रकार समझाया नहीं जा सकता। वाग्भूषणम भूषणम। वाणी विद्या ही मनुष्य का सच्चा भूषण है। विद्या विहीन पशु। जिसके पास विद्या नहीं वह पशु है। सत्संगत कथन किन्नम करोति पुंसाम। सत्संगत मनुष्य का सबसे का बड़ा से बड़ा हित करती है। सर्वम कृच्छगतो अपि वाच्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। विपत्ति में रहने पर भी प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही जीवन चाहता है। विपत्ति में रहने पर भी प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही जीवन चाहता है। न खलु वयस्ते जसो हेतु। अवस्था से कोई तेजस्वी नहीं होता, तेजस्वीपन जन्मजात होता है। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते। धनी मनुष्य ही गुणवान कहा जाता है। धनी मनुष्य ही गुणवान कहा जाता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य। सेवा करना बहुत बड़ा
कठिन काम है, योग से भी यह साधना दुष्कर है। संतः स्वयं परिहिते पिहिता भी योग है। सज्जन पुरुष अपने आप दूसरे की भलाई करते हैं। प्रारब्ध मुक्त मजनाह न परित्यजन। महान लोग आरंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं त्यागते। मनुष्य कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अपने कार्य में लगा मनुष्य व्यक्ति दुख सुख की चिंता नहीं करता है। निन्याद पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लीर लोग न्यायोचित मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते हैं। शीलम परम भूषणम। शील मनुष्य की शोभा है। विधि रहो बलवानिति में मति। विधि रहो बलवानिति में मति। भाग्य बड़ा प्रबल होता है। हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीय। दुर्भाग्य को कौन लांघ सकता है। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। उस कर्म को प्रणाम है जिस पर ब्रह्म का भी कुछ बस नहीं चलता। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि। काले फलन्ति पुरुषः यथैव वृक्षाः। पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, बाकी नीति का आगे का पाठ चलेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अच्छा लगे तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।